गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटेंसी के RBSc सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स स्टार्ट किए हैं और अब तक की हम क्लास में चैप्टर नंबर 2 के 2020, 2019, 2018 और 2017 तक के बोर्ड पेपर्स सॉल्व करके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप जो है हमने 2011 से लेकर 2020 तक के 10 साल के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है 2016 में बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिए एक्स, वाई एंड जेड 3, 3, 4 के साझेदार हैं। एन को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है। एक्स, वाई और जेड का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3, 3, 4 अपने को दे रखा है। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाई करेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करते हुए अपन बात करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट 1 माना कुल लाभ बराबर 1। न्यू पार्टनर एन का शेयर 1/3 और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2/3। इस 2/3 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2/3 को हम डिवाइड करेंगे 3/10 में, 6/30। वाई का निकालेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से, 6/30। 2/3 2/3 को 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/80 और n का हिस्सा 1/3 अपने को दे रखा है और इसका डिनोमिनेटर जो है हर जो है 30 है और इसका 3 है। तो यहाँ पर 10 एक मल्टीप्लाई में लिखेंगे और यहाँ पर जो है 10/30 हो जाएगा। इस तरह से हमारा न्यू रेशो 6, 6, 8, 10 होता है। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 3, 3, 4, 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। ए और बी एक फर्म में 4:7 में साझेदार हैं। वे फर्म में सी को इस आधार पर साझेदार बनाते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात बराबर रहेगा। त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। देखिए अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी अपने को यहाँ पर दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, 1:1 दे रखा है। अपने को सेक्रीफाई रेशो यहाँ पर पूछा है तो सेक्रीफाई रेशो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:7 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 1:1:1, यानी कि पुराना अनुपात 4:7 और नया अनुपात 1:1:1। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास में है सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए का यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है 4/11, 4/11 माइनस 1/3, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/33 और इसको सॉल्व करेंगे 10/33। इस प्रकार सेक्रीफाई रेशो हो जाता है 1:10, 1:10। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर आपको उसका अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। ये क्वेश्चन जो है अपन से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निरंजन एंड सन्स का 2015 का शुद्ध लाभ 80,000 रुपये दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों। इस फर्म की विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपये, कैपिटल एम्प्लॉयड और अन्य फर्मों में सामान्य प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। फर्म की ख्याति की गणना करनी है सुपर प्रॉफिट के 5 गुने के आधार पर, यानी कि अधि लाभों के 5 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट 80,000 अपने को दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। NRR का मतलब होता है बच्चों, जो पैसा हमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको अगर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो कितने % से अपने को रिटर्न मिलती, वो NRR होती है।
तो 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15% अगर निकालें तो 60,000 रुपये का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास में सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं 20,000 के, और सुपर प्रॉफिट से 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। गुडविल का 1 लाख रुपीज़ हो जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अपने को यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड दिया हुआ है। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड अपने को 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, तो अपने को ध्यान से समझना है अच्छे से। निम्नांकित व्यवहारों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। एक्स और वाई 3:2 में साझेदार हैं, लाभ हानि बांटते हुए एम को नया पार्टनर बनाया, 1/5 हिस्से के लिए आएगा और 2.5 लाख रुपये पूंजी का लेकर आएगा। 1.5 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में लेकर आएगा। प्रीमियम का मतलब होता है ख्याति। गुडविल की बात है यहाँ पर। ये पहले से कोई गुडविल अकाउंट हमारे पास है नहीं, जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा है। तो देखिए जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट 2,50,000 एंड गुडविल अकाउंट 1,50,000, ठीक है। तो दोनों अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल। इसके बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 और 90,000 और 60,000, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने को न्यू शेयर नहीं दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम कर लेंगे। तो ये जो गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,50,000, ये हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, यानी 3:2 में बांट देंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। बिल्स पेबल दे रखा 3,300, क्रेडिटर्स 6,000 दे रखे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कैश अपने को दे रखा है, डेप्टर्स अपने को दे रखे हैं, स्टॉक अपने को दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है और बिल्डिंग दे रखी है। चलिए आगे क्या इसने क्वेश्चन में बोला है अपन से, डी को 1/4 हिस्से के लिए न्यू पार्टनर बनाया। डी ख्याति के लिए 9,000 रुपये लाएगा और 15,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा। और जो गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका आधा अमाउंट ख्याति का, आधा जो अमाउंट होगा आधी ख्याति पार्टनर फर्म से निकाल लेंगे। स्टॉक और फर्नीचर पर 10% मूल्यह्रास लगाना है। तो देखिए स्टॉक आपको दे रखा है 11,400, इसका 10%, ठीक है, और इसका 10%, फर्नीचर का 2,400 का भी 10% और इसका भी 10% अपन निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे डेप्टर्स के लिए प्रोविज़न बनाने के लिए बोला है। तो प्रोविज़न जो डेप्टर्स आपको दे रखे हैं 10,800, इसका 5% 540 रुपये, ये अपना प्रोविज़न हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। एक न्यू लाइबिलिटी यहाँ पर अपने का पास दे रखी है, बुनाए गए बिलों के विरुद्ध 1,080 का दायित्व उत्पन्न हुआ है। तो एक बिल्ड लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड के नाम से एक न्यू लाइबिलिटी होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। बिल्डिंग की वैल्यू 8,500 से बढ़ानी है, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू 8,500 से बढ़ानी है, बढ़ाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि अपने को वैल्यू बढ़ानी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये छठा पॉइंट दे रखा है, भवन का मूल्य 8,500 से बढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ऑलरेडी इसके अंदर 8,500 मूल्य बढ़ाया हुआ है। देखिए अपने को क्वेश्चन में 19,500 दे रखा है, तो 8,500 रुपये ऑलरेडी इसके अंदर बढ़ा रखा है, इसका मतलब अपने को कम करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डीआर साइड में अपन इसको लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देखो क्वेश्चन को यहाँ इंग्लिश से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओवर वैल्यूड बाय 8,500, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 8,500 ओवर वैल्यूड है, यानी मूल्य पहले से बढ़ा रखा है, इसलिए अपन इसको कम करेंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन जो कई सारी जो बुक्स हैं, आरबीडी है, उसके अंदर अगर देखेंगे ना तो इस पॉइंट को उन्होंने समझ रखा है कि मूल्य बढ़ाना है।
और कई जगह मिसप्रिंट भी उन्होंने कर रखी है, आरबीडी हो, पासबुक वगैरह हो, उसमें आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको गलत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जर्नल एंट्रीज़ की बात इसमें कही है। तो कैश अकाउंट DR, ठीक है, डीज कैपिटल अकाउंट 15,000 और गुडविल अकाउंट 9,000। देखो न्यू पार्टनर जो है कैपिटल 15,000 लेकर आ रहा है और गुडविल 9,000 लेकर आ रहा है। गुडविल को बांटने की एंट्री, गुडविल अकाउंट DR टू A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट टू ABC। अब देखो क्वेश्चन में अपने को जो है न्यू रेशो कहीं भी नहीं दे रखा है, ओल्ड रेशो इक्वल दे रखा है। ओल्ड रेशो क्या क्या रखा है? इक्वल, यानी तीनों पार्टनर्स का इक्वल रेशो है। तो क्या करेंगे, या न्यू रेशो नहीं दे रखा है तो सेक्रीफाई रेशो भी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेंगे। तो पार्टनर्स को जितनी गुडविल मिलेगी 3-3 हज़ार रुपये, इसका हाफ अमाउंट ये निकाल लेंगे 1500 रुपये। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरी एंट्री हो जाती है, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद में आगे। अगली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सब आ जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, बिल्डिंग की वैल्यू 8,500 अपने को कम करनी है, पहले से बढ़ाई हुई है तो कम करनी है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 540 आ जाएगा। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड की न्यू लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, इसलिए उसको यहाँ पर अपन लिख देंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आने वाले पॉइंट सारे के सारे जर्नल एंट्री उन सबकी एक साथ बना लेंगे। तो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी अपन एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ही अपन ये लिखते हैं टू सबको, तो यहाँ पर अपन लिखते चलेंगे। फिर इसके अंदर और कोई पॉइंट अपने को दे नहीं रखा है, तो 11,500 का ही फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पर अपन डेबिट कर देंगे, और ये इनका जो लॉस होगा वो लॉस अपन यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी, ये जो अमाउंट है वो अमाउंट इस तरफ आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये अमाउंट इस तरफ आएगा और 11,500 इस तरफ आएगा। यहाँ 11,500 क्रेडिट में आएगा और ये जो अमाउंट है सारा डेबिट में आएगा। ठीक है ना, इनके नाम के सामने 3,833, 3,834 लास्ट में इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये इनकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। ठीक है ना, 11,500 टोटल बराबर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ था। बैलेंस शीट आपको तब समझ में आएगी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार मैं आपको बता दूं। देखो वैसे कुछ भी नहीं है, बिल्स पेबल एज इट इज़ कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड के नाम से एक न्यू लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज हो रहा है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से निकलेगा, तो वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चल रहे हैं। कैश की वैल्यू अपन बता देते हैं। कैश हमारे पास 600 रुपये का पहले से था। ठीक है, 24,000 रुपये नया साझेदार गुडविल और कैश का लेकर आया। ठीक है, तो कितना हो गया, 24,600। उसमें से 4,500 रुपये उसने गुडविल के निकाल लिए, जो गुडविल बांटी थी अपन ने। देखो इधर ये रही, ये 4,500 रुपये यहाँ पर जो इन्होंने विड्रॉल की है, मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ बच्चों, विड्रॉल करने की जो एंट्री होगी यहाँ टू गुडविल ना होकर यहाँ पर कैश होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन और कर लेते हैं। ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुडविल निकालने की एंट्री कैश से होती है। ठीक है, तो ये कैश जो है हमारे पास यहाँ कम हो जाएगा। 24,600 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 20,100 का हमारा कैश बच जाएगा। डेप्टर्स अपने को दे ही रखे थे, प्रोविजन अपन उस पर माइनस कर ही लेंगे जो अपन ने वहाँ रिवोल्यूशन में बनाया है। उसके बाद डेप्टर्स इतने आ जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो चुकी है, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो जाएगी। 8,500 रुपये कम कर देंगे तो 11,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। बस ये आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस समझाना है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा। चलिए बढ़ते आगे। आगे हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया है, सारे पॉइंट्स डेबिट में आए हैं। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे बनाया जा रहा है, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड है। ठीक है, 11,500, इधर कुछ भी नहीं है क्रेडिट में, तो पूरा 11,500 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में अपने को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें, बाय बैलेंस BD, ये बाय बैलेंस BD जो पुरानी बैलेंस शीट में अपने को दे रखा था। बाय कैश न्यू पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, बाय गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है वो, इसका हाफ अमाउंट इन पार्टनर्स ने निकाल लिया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ गया। ठीक, इसके बाद में क्रेडिट का हम टोटल लगा लेंगे और बैलेंस CD इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ये बैलेंस CD बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। तो ये था बच्चों अपना पेपर 2016 का जो अपन से पूछा गया था। ठीक है,
तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और वीडियो का आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, आप साथ के साथ में लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।